guys, today's topic is इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या आपको समझ में आया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? नहीं? तो हम इसको अभी समझने वाले हैं। देखो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हम पढ़ेंगे विस्तार से, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है उसको हम पहले देखेंगे कि भैया हम क्या पढ़ रहे हैं। सो हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड विच इज इन मोशन। ऐसा फ्लूइड जो मोशन में है उसको हम पढ़ रहे हैं। सो उसमें हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ना है। एकदम कुछ बेसिक चीज़ें है, उसको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे उसको। ठीक है, चलो ध्यान दें थोड़ा सा। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम निकाला है। क्या आपको डायग्राम दिख रहा है? एक पाइप का सेक्शन निकाला है, एक टुकड़ा। उसमें मैंने कुछ लंबाई ली है पाइप की, और यहां से समझो फ्लो हो रहा है लिक्विड इस तरफ से। लेकिन फ्लूइड कैसा होना चाहिए? तो फ्लूइड होना चाहिए स्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड। फ्लो कैसा होना चाहिए? ऐसा फ्लो होना चाहिए फ्लूइड का जो स्टेडी हो। और स्टेडी फ्लो में क्या होता है? स्टेडी फ्लो में यहीं पे लिखता हूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक बार फिर से मैंने बताया था आपको, स्टेडी फ्लो में वेलोसिटी जो होती है वो कैसी होती है भैया? कांस्टेंट होती है। स्टेडी फ्लो में चेंज नहीं होती। लेकिन कहां पे कांस्टेंट होती है वो बहुत जरूरी है। कहां पे कांस्टेंट होती है? वेलोसिटी कहां पे कांस्टेंट होती है, या फिर स्पीड कहां पे कांस्टेंट होती है? तो गिवन पॉइंट पे। कहां पे? गिवन पॉइंट पे, सिर्फ एक ही पॉइंट पे। इस पाइप में कोई भी एक पॉइंट पकड़ो, कोई भी एक पॉइंट पकड़ो, यहां से जितने भी मॉलिक्यूल जाएंगे, जितने भी मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल गया यहां से, ये मॉलिक्यूल गया यहां से, तो इस पॉइंट पे जो भी मॉलिक्यूल आएगा उसकी वेलोसिटी हमेशा के लिए फिक्स रहेगी। समझो 5, यहां पे पहला मॉलिक्यूल गया 5 है, दूसरा मॉलिक्यूल जाएगा उसकी भी 5 रहेगी, तीसरा मॉलिक्यूल जाएगा उसकी भी 5 रहेगी। यूनिट जो भी कह लो आप, सेंटीमीटर पर सेकंड, जो भी आपको कहना है। सो यहां से वेलोसिटी कांस्टेंट। तो भैया अभी हमें स्टेडी फ्लो में क्या कहना है कि भैया वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, लेकिन एट ए गिवन पॉइंट। एट ए गिवन पॉइंट मान लेते हैं कि यहां पे बहुत सारे क्रॉस सेक्शन से बहुत सारे पॉइंट है अंदर में। एक पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे कितनी होगी? 5। तो यहाँ पे हो सकता है 6 रहे, यहाँ पे 7 रहे, यहाँ पे 8 रहे, 9 रहे, 10 रहे, कुछ भी रह सकता है। ठीक है, तो हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ने के लिए हमें कुछ एजम्पशंस करने पड़ेंगे, कंसिडरेशन करना पड़ेगा। पहले हमें कंसिडर करना है, कंसिडर एन इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। कैसा फ्लूइड कंसिडर करना है? कंसिडर एन इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। कैसा फ्लूइड? इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है ना, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड को हमें कंसिडर करना है। चलो कर लिया। ऐसा फ्लूइड कंसिडर करना है जो कॉम्प्रेस नहीं होता। ओके, सेकेंड कंसिडरेशन करना है आपको कि वो स्टेडी फ्लो हो। कैसा हो फ्लो? स्टेडी फ्लो हो। तो हमने बोल दिया कि भाई हम लोग कहेंगे कि स्टेडी फ्लो है। ठीक है, यहां पे लिखता नहीं हूं। ठीक है, उसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कंसिडर सेक्शन EFGH एट ए। ठीक है ना, ए पे हमने कंसिडर किया ये सेक्शन EFGH, हुज जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? सो हम कहेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A1। कितना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? A1। आपको पता होगा अगर एरिया चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज होती है। ठीक है, एरिया चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज होती है। सो मान लेते हैं हमने कहा कंसिडर EFGH एट A whose एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A1। सिमिलरली सेक्शन PQRS, ऐसा एक सेक्शन है सेकंड PQRS whose, ठीक है ना, कहां पे करना है? एट बी पे ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट किया। हुज एरिया कितना है? हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है उसका? हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? सो हम कहेंगे भैया A2 है, इज A2। चलो, अब हमें पता है, उसमें से हमें एक कंसिडरेशन करना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। A1 हैज लार्जर एरिया, A1 हैज लार्जर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक बार फिर से मैंने क्या कहा कि भैया
जो A1 एरिया है उसका लार्जर क्रॉस सेक्शन है, कैसा है, बड़ा है, और एंड A2 हैज स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया देन A1, ठीक है ना। तो यहां पे बड़ा कौन है, A1 एरिया बड़ा है किससे, A2 से। A2 का एरिया क्रॉस सेक्शन कितना सा है, ये छोटा है। सो अगर एरिया लार्जर है तो उसका वेलोसिटी स्मॉलर होता है। जितना एरिया बड़ा उतना जो है पानी फैलेगा तो उसकी स्पीड जो है कम हो जाएगी। एक बार फिर से, ज्यादा एरिया तो पानी या फिर लिक्विड या फिर फ्लूइड ज्यादा फैलेगा तो उसकी जो आगे बढ़ने वाली गति है वो कम हो जाएगी, ठीक है। सो मैं यहां पे लिखता हूं देयरफॉर किसकी गति कम होगी, जहां पे ज्यादा एरिया है। सो एरिया कहां पे ज्यादा है, A1 पे, ठीक है ना। A1 पे अगर एरिया ज्यादा है तो वहां की वेलोसिटी कम होगा, वहां की स्पीड कम होगी, और जहां पे छोटा एरिया होगा वहां की स्पीड ज्यादा होगी। तो मैंने V2 को ज्यादा स्पीड कहा। सो यहां से जो बहेगा यहां पे हम कहेंगे V2, और यहां से जो जाएगा फ्लूइड यहां पे हम कहेंगे कि भाई यहां पे V1 है। सो V1 जो है वो छोटा है देन V2। सो अगर हम कुछ समय कंसिडर करते हैं कि यहां से जब फ्लूइड पास होगा, कहां से, यहां से, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन EFGH में से जब फ्लूइड पास होगा उस वक्त हम कुछ समय कंसिडर कर लेते हैं। क्या करेंगे, समय कंसिडर करेंगे। सो फॉर स्मॉल टाइम डेल्टा टी, छोटे टाइम डेल्टा टी के लिए जब वो यहां से पास होगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो हमने कहा L1 डिस्टेंस कवर करेगा। चलो मान लेते हैं आपकी वेलोसिटी कितनी है, V1 है, कहां पे, यहां पर। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां फिर वेलोसिटी है, सॉरी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो अगर हम स्पीड मान लेते हैं, स्पीड कितना होगा, तो यहां पे स्पीड कितना होगा, इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना समय, सो समय लगा डेल्टा टी, और डिस्टेंस क्या लेते हैं, L1 है। क्या कहा मैंने, डिस्टेंस क्या लेते हैं कि L1 है, डेल्टा टी समय में हमने कुछ टाइम कंसिडर किया। हम इक्वल टाइम देने वाले हैं मोशन को। यहाँ पे इतने टाइम में कितना कवर कर रहा है वॉल्यूम रेट, यहाँ पे कितना कवर कर रहा है वॉल्यूम रेट, और बात की बात है, समझाता हूँ वॉल्यूम रेट क्या होता है। सो V1 इज इक्वल टू L1 अपॉन डेल्टा टी। सिमिलरली यहाँ आप एक काम करिए, यहाँ से L1 का वैल्यू निकालिए। सो L1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहां से मल्टीप्लाई में जाएगा। सो मल्टीप्लाई में कौन जाएगा, V1, और यहां से डेल्टा टी मल्टीप्लाई में जाएगा। क्या होगा, डेल्टा टी जो है मल्टीप्लाई में जाएगा, कौन जाएगा, डेल्टा टी। तो आपको L1 का वैल्यू क्या मिला, सो हमें मिला L1 इज इक्वल टू V1 डेल्टा टी, V1 डेल्टा टी। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, और समझा कि नहीं समझा, समझाऊंगा ना। यहां से लेंथ 1 कितना आएगा, वेलोसिटी 1, यहां से कितनी स्पीड से जा रहा है और कितने समय के लिए, तो डेल्टा टी तो हो गया पूरा उसका लेंथ, इतना लेंथ कवर किया। यहां पर कितना लेंथ कवर किया, सो हम यहां पे लिखेंगे यहां पर एट EFGH, ठीक है ना, एट EFGH फॉर टाइम डेल्टा टी लेंथ इज, भी हम कहेंगे कि भैया एट सेक्शन PQRS, ठीक है ना, PQRS पे फॉर टाइम कितने समय के लिए, फॉर टाइम डेल्टा टी, ठीक है ना, उतना ही समय के लिए लेंथ कितना कवर करेगा। तो देखो अगर आपको इस डेरिवेशन से आना तो जा सकते हो। वेलोसिटी कितनी है, V2 है, ठीक है ना। डिस्टेंस कितना कवर करेगा, समझो L2 डिस्टेंस कवर किया, कितने समय में, डेल्टा टी समय में। यहां से L2 का वैल्यू निकालो। सो भैया L2 इज इक्वल टू इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, सो V2 मल्टीप्लाई डेल्टा टी। समय मिल गया, L2 इज इक्वल टू क्या हुआ, V2 मल्टीप्लाई डेल्टा टी। ठीक है, यहां तक पूरा कवर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट कर सकते हो फटाफट। तो मैं यहां पे मिटाने वाला हूं ये, ठीक है। तो हमें पता है अगर ये पाइप क्लोज्ड है, क्या बोला मैंने, हमें पता है अगर ये पाइप क्लोज्ड है और इतने पोर्शन के लिए जो हमारे कंसिडरेशन में है, यहां से कोई फ्लूइड बाहर नहीं जा सकता। अगर फ्लूइड बाहर नहीं जा सकता, इसका मतलब जो फ्लूइड यहां से एंटर करेगा वही फ्लूइड यहां से लीव करेगा, बाहर जाएगा। मतलब मास इज नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इस इतने सेक्शन में। सो अगर वहां से मास क्रिएट भी नहीं हो सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता है, मर भी नहीं सकता और जिंदा भी नहीं हो सकता,
तो जाएगा कहां पे, कहीं पे नहीं, तो हम कहेंगे जितना यहां से एंटर किया उतना ही वहां से लीव करेगा। सो यहां पे लिखेंगे मास एट सेक्शन EFGH is equal to mass at a section PQRS। क्या आपको बात समझ में आई? यहां पे एंटर करेगा at EFGH, mass entering, here is mass entering, and at PQRS mass is leaving। ओके, सो कितना मास लीव करेगा? देखो मास इज इक्वल टू क्या होता है, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। सिमिलरली यहां पर आएगा मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब हमें थोड़ा सा चेंजेस करना है, इसका डेंसिटी जो है वो रो है, सो सिमिलरली यहां पर भी रो ही रहेगा, डेंसिटी बराबर है, यहां पर भी रो ही रहेगा, क्योंकि जो लिक्विड यहां से एंटर करेगा वही लिक्विड यहां से भी लीव करेगा। ओके, वॉल्यूम देखो, अभी वॉल्यूम क्या होगा, यहां से एरिया कितना है, A1 है, कितना एरिया है A1। अब ये देखो कैसा है सेक्शन, ऐसा, इसका वॉल्यूम क्या बताओगे तुम, ये सेक्शन ऐसा दिखेगा ना, इसका वॉल्यूम क्या है, सो एरिया ये A1 है और उसकी लेंथ कितनी है, इतनी, सो एरिया इंटू लेंथ क्या होगा उसका वॉल्यूम, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है, तो भैया एरिया मल्टीप्लाई लेंथ 1। सिमिलरली यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा एरिया 2 मल्टीप्लाई लेंथ 2, बराबर है एरिया 2 मल्टीप्लाई लेंथ 2। ओके, पूरा क्लियर हो गया यहां तक? चलो अभी आगे अच्छे से ध्यान देना आपको, ठीक है। A1 वैसे का वैसे, L1 के जगह पे L1 का वैल्यू, L1 कितना है V1 डेल्टा T, V1 डेल्टा T मल्टीप्लाई यहां पे डेंसिटी वही, सो सिमिलरली A2 कितना है, देखो A2 वही रहेगा, L2 कितना है V2 डेल्टा T, V2 डेल्टा T, और यहाँ पे रो डेंसिटी, यहां से रो रो कैंसल, डेंसिटी सेम रहेगा लिक्विड का, तो डेंसिटी डेंसिटी कैंसल। उसके बाद में देखो डेल्टा टी कैंसल, टाइम भी उतना ही कंसिडर किया था जितना यहाँ पे उतना ही वहां पर। उसके बाद में बचा क्या, तो भैया A1 बचा, V1 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, अरे बच्चा क्या बचा, A2 बचा और V2 बचा। बात समझ में आई? मतलब सर आपका कहना यह है कि सर ये तो वेलोसिटी थी, V1 और V2 क्या था, वेलोसिटी था। हियर आपको समझने के लिए बता रहा हूं, V1 एंड V2 क्या है, ये वेलोसिटीज थी, ठीक है ना, क्या थी ये, वेलोसिटीज थी। बहुत काम की चीज है, वेलोसिटी क्यों लिखा समझ में आएगा आपको। सो यहां का जो एरिया इंटू वेलोसिटी है उतना ही यहां का एरिया इंटू वेलोसिटी है। अब एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है वॉल्यूम रेट। कैसे होता है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। वॉल्यूम रेट का मतलब क्या होता है, इतना वॉल्यूम इतने समय में पास होता है, इतना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इतने समय में यहां से पास होगा। समझो डेल्टा टी समय के लिए V1 वॉल्यूम पास होता होगा वहां से, सो उतना ही अगर हम यहां पे जाएंगे कोई क्रॉस सेक्शन में से डेल्टा टी समय लेंगे तो वहां से भी उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पास होगा, फ्लूइड पास होगा। सो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, मतलब यहां का रेट वॉल्यूम रेट और यहां का वॉल्यूम रेट सेम था। मतलब मैं कहीं का भी लूं यहां पे उस पाइप में तो भैया मुझे इक्वली मिलने वाला, इसीलिए मैं कर रहा हूं AB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि वो तो इक्वल आ रहा है हर जगह पे। अगर इक्वल आ रहा है तो मैं कहता हूं AB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसी को बोलना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कौन सा इक्वेशन बोलना है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या समझ में आया आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताता है कि आप किसी भी पॉइंट पे ले लो अंदर में पाइप के, वहां पे आपको सेम टू सेम A इंटू V का प्रोडक्ट मिलेगा। Where A into V is area into volume, ठीक है ना, एरिया इंटू वॉल्यूम, माफ करना, AV इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। मैंने लिखा के दिया है एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। बहुत काम की चीज थी एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना, वॉल्यूम नहीं है वो, माफ करना। ओके, अभी अगर आपको यहां तक समझ में आया तो आपकी बुक में दो कंडीशन दी है। कंडीशन नंबर 1 उसमें बताया गया है पहला कि वॉल्यूम रेट किसे कहते हैं, वॉल्यूम फ्लक्स बोला गया है शायद से। ओके, वॉल्यूम फ्लक्स किसे कहते हैं। सो यहां पे देखो ये क्या है, एरिया इंटू वेलोसिटी। क्या है, एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया वैसे का वैसे रखो, और वेलोसिटी क्या होती है बताओ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कितना क्या, इतना, तो हम उसको बोलेंगे DL, छोटा डिस्प्लेसमेंट छोटा टाइम, ठीक है, छोटा डिस्प्लेसमेंट छोटा टाइम। ओके, अब ये क्या है, DL इज द लेंथ, और एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम।
लेकिन dv लगा है मतलब छोटा छोटा वॉल्यूम, सो dv बाई dt। अब dv बाई dt क्या है, ये है वॉल्यूम। ये क्या हुआ, एरिया इंटू लेंथ हुआ वॉल्यूम। अच्छे से ध्यान देना बेटा, ये है वॉल्यूम, यहाँ पे थी वेलोसिटी, मैंने पहले ही क्लियर किया था, ये वेलोसिटी है। हम वॉल्यूम पढ़ रहे हैं अभी, वॉल्यूम रेट पढ़ेंगे ना, वॉल्यूम फ्लक्स। सो ये है वॉल्यूम, सो रेट dv मतलब छोटा वॉल्यूम, टाइम छोटा है, सो ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम फ्लक्स। क्या बोलेंगे इसे, वॉल्यूम फ्लक्स। अगर सेकेंड चीज आपको दिया है मास फ्लक्स, क्या दिया है, मास फ्लक्स। देखो ये बहुत काम की चीज है, ठीक है ना, एक मार्क के लिए आ सकता है मास फ्लक्स। सो मास फ्लक्स क्या होगा, अगर मेरे पास में dv बाय dt है, वेयर dv इज द वॉल्यूम। अगर मैं इसे डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे, डेंसिटी। सो व्हाट इज मास, बताओ। मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये क्या है, वॉल्यूम है, और ये क्या है, डेंसिटी है। सो ये क्या हुआ, मास फ्लक्स, मतलब रेट किसका हुआ, मास का। सो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, छोटा मास अपन छोटा टाइम, मास फ्लक्स। ये क्या हुआ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास, ठीक है ना। ये क्या हुआ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। सो ये हुआ मास फ्लक्स और ये हुआ मास वॉल्यूम फ्लक्स, ठीक है ना। यहां पर ये टॉपिक होता है खत्म। इस जो इक्वेशन है, कंटिन्यूटी इक्वेशन का हम यूज करके क्या क्या निकाल सकते हैं उसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सो हमारा जो इक्वेशन था वो क्या था, हमारा इक्वेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। मान लेते हैं A1 V1 आपको एक जगह का दिया है, दूसरी जगह का A2 V2 पता है, ठीक है ना। दूसरी जगह के लिए A2 V2 आएगा, एक जगह के लिए A1 V1 आएगा। अभी आपको यहां का एरिया पता है, समझो एरिया गिवन है, यहां की वेलोसिटी गिवन है, ठीक है ना, ये दोनों चीजें गिवन है। इज इक्वल टू यहां का एरिया गिवन है, लेकिन यहां का वेलोसिटी निकालना, तो क्या करोगे आप, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, ये इसके नीचे आएगा, ठीक है, वॉल्यूम डालो निकालो। ऐसे एक छोटा सा सवाल है वो करते हैं फटाफट, ओके। इस क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे कोई पिस्टन है बोलते हैं, ठीक है ना, मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन को, अच्छे समझना। यहाँ पे कोई पिस्टन है बोलते हैं जिसका स्पीड जो है पुश करने का वो है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहां से जो पुश हो रहा है पिस्टन, वहां का एरिया जो है वो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी यहां से आपका फ्लूइड जो है, जैसे आप पुश करेंगे तो क्या होगा, यहां से फ्लूइड जो है बाहर की तरफ बहने लगेगा, बराबर है। सो जहां से फ्लूइड बाहर निकलेगा वहां का जो एरिया है वो 40 mm स्क्वायर है। तो पूछ रहा है कि बाहर निकलने वाली स्पीड जो होगी किसकी, फ्लूइड की, वो कितनी होगी, ठीक है। सो क्वेश्चन ऐसा है आपकी बुक में, देखो, पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहां का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो कितना है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। एरिया पहला है तो हम A1 बोलेंगे, उसको कन्वर्ट कर लो फटाफट, 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस कितना आएगा, 4 मीटर स्क्वायर। पता है ना कैसे आया, ठीक है, कैसे आया पता है, 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 2 ये रहता है सेंटीमीटर के लिए, उसका आएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये बन जाएगा फिर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तब 10 टू पावर माइनस टू मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे A2 कितना आएगा, सो A2 आएगा 40 mm स्क्वायर। उसने बताया जहां से फ्लूइड लीव करेगा, बाहर जाएगा, वहां पे कितना है, 40 mm स्क्वायर। सो 40 और mm स्क्वायर, तो mm स्क्वायर के लिए क्या आएगा, -3, 1 mm के लिए -3। mm से जब आप मीटर में कन्वर्ट करते हो तो -3 यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पे -2 है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर, मीटर स्क्वायर करना है तो यहाँ पर भी स्क्वायर देना पड़ेगा, तो कितना होगा 40 × 6। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होता है, पढ़े हो ना आप, a टू द पावर m टू द पावर n, ये क्या होता है, a टू द पावर m मल्टीप्लाई n। सो 3 2 6 -6, यहाँ पे आएगा मीटर स्क्वायर। सो ये हुआ A2। अब देखो यहां से पिस्टन को पुश करने की स्पीड कितनी है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब पिस्टन जितनी स्पीड से पुश होगा उतनी स्पीड से लिक्विड भी या फिर फ्लूइड भी आगे बढ़ेगा, बराबर है। सो फ्लूइड की आगे बढ़ने की जो स्पीड है पहले वाली, वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। और इसको कन्वर्ट करो 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -2, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर का मीटर करना है, इसलिए एक ही आएगा -2,
ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है नहीं। सो पूछ रहा है कि भैया जितनी स्पीड से फ्लूइड बाहर निकलेगा, लीव करेगा पिस्टन को, उसकी स्पीड बताओ। सो V2 बाय द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, आपको पता है बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बताओ कंटिन्यूटी का इक्वेशन क्या है। ठीक है, क्या आता है कंटिन्यूटी का इक्वेशन? सो सर आता है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। सो A1 कितना है देखो, फटाफट फटाफट ध्यान दो, A1 कितना है? सो है सर 2 10 टू पावर माइनस 4। V1 कितना है देखो फटाफट, सो V1 है 2 10 टू पावर माइनस 2, ये है -4, ये है -2 इज इक्वल टू A2 कितना है देखो फटाफट, सो A2 है 40 10 टू पावर माइनस 6। और यहाँ पे क्या बचा है, V2 निकालना है। सो V2 निकालो फटाफट, वहीं पे रखो V2, और ये जो चीज है ये आएगी यहाँ पे डिवाइड में। सो यहाँ पे लिखो फटाफट ऐसे बढ़िया से, V2 इज इक्वल टू क्या है ऊपर में 2 इंटू 2 4, यहाँ पे 10 टू पावर -4 -2 -6। ठीक है ना, बेस सेम है तो ऊपर वाले का क्या होगा, जो साइन है वही होगा। सो 10 टू पावर -4 और यहाँ पे आएगा -2 -4 -2 क्या होता है -6, मल्टीप्लाई थोड़ी चल रहा है, वहाँ पे -4 -2 का एडिशन होगा, -6 आएगा। और ये आएगा 40 नीचे, और पहले से क्या है -6 है पहले से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो -6 है, ये कट जाएगा एक दूसरे के साथ में, और ये बन जाएगा 4 1 4 4 बाई 4 10 40। सो ये क्या हमें मिला 1/10, और 1/10 कितना होता है, V2 इज इक्वल टू 1/10 होता है 0.1। सभी की सभी किसमें थी यूनिट, मीटर पर सेकंड, मीटर मीटर, तो इसका आंसर आएगा मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि ये स्पीड थी। तो जहां से लिक्विड फ्लू होगा वहां की स्पीड कितनी होगी, 0.1 मीटर पर सेकंड। क्या आपको बात समझ में आई? क्या आपको पूरा का पूरा क्लियर हुआ? कैसे निकाला हमने, बस हमारे पास में 3 चीजें पता थी, एक चीज नहीं पता थी, हमने फटाफट वैल्यू पुट किया, फटाफट आंसर बाहर निकला। बहुत आसान था ये। अगर आपको ऐसे न्यूमेरिकल करना है तो आप कर सकते हो आपकी बुक में से। ठीक है, पता चला आप लोग शेयर नहीं करते, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। अरे भैया आप लोग लाइक नहीं करोगे तो मेरे फेस पे स्माइल कैसे आएगी? ठीक है ना, एक लाइक से ऐसे स्माइल आती है बड़ी सी, और स्माइल ही मेरी जो है बेनिफिट है मेरा वाला। आप जितना लाइक करोगे उतना मेरे फेस पे स्माइल आएगा, तो मैं अच्छे से पढ़ा सकूंगा आपको, मैं अच्छे से आपके कमेंट पढ़ सकूंगा। आपके कमेंट अगर अच्छे हैं तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। तो ऐसे हम करते रहेंगे। अगला सेशन में हम पढ़ेंगे बर्नौलीज इक्वेशन, उसके लिए पूरा एक सेशन चाहिए। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा डेरिवेशन है, लिख दिया मैं, लेकिन हम उसे एकदम शॉर्टकट में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें हम कंटिन्यूटी का यूज करेंगे। उसके पहले आप ये पूरा पढ़ लो, हम उसको जल्द से जल्द आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।